ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो उज्ज्वल आपका खेतेश्वर रुद्राक्ष एंड एस्ट्रोलॉजी के इस स्पिरिचुअल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर। जैसे कि मैं आपको हर दफ़ा एक नई विशेष आध्यात्म के रिलेटेड और ज्योतिष शास्त्र के रिलेटेड कुछ नई विशेष जानकारियाँ लेकर आपके पास ज़रूर आऊँगा। तो जैसे कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही रामबाण इलाज के जो हर मनुष्य के लिए, आज के मॉडर्न युग के हर व्यक्ति के लिए ये बहुत ही जड़ी बूटियों के समान उसको हेल्प करेगा। उसके लिए वो उसको बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन देगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही रसप्रद इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ और वो है दुर्गा बत्तीसी। अब यहाँ पे ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये दुर्गा बत्तीसी। संस्कृत में इसको बोलते हैं दुर्गा द्रात्रिशम नाम माला। तो हालांकि जैसे आप सभी को पता होगा, बहुत सारे देवी के भक्त होंगे, दुर्गा जी के भक्त होंगे, तो उनके लिए तो ये बहुत ही एक बढ़िया जानकारी रहेगी, या उनके लिए ये जो मैं आपको पाठ बताने जा रहा हूँ दुर्गा बत्तीसी के, तो उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और डिटेल पूरी आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। देखिए, ये कलयुग है दोस्तों। तो कलयुग में किसकी आराधना उपासना करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं? कलयुग के अंदर ये देखा गया है कि देवी दुर्गा और भगवान श्री गणेश, ये दोनों की उपासना मनुष्य को हर प्रकार के दुखों से, कष्टों से, पीड़ाओं से उसको मुक्ति और निवारण मिलता है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, कलौ चंडी विनायको। तो कलयुग में सबसे ज्यादा देवी दुर्गा की और भगवान विघ्नहर्ता गणेश की उपासना और आराधना सभी भक्तजन को, मनुष्य को लाभ देने वाली सिद्ध हुई है। आज के कलयुग में हम देखते हैं तो पल पल पे हर मनुष्य दुखी है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तनाव में है, उसका आत्मविश्वास कम है, कोई ना कोई चीज़ों को लेकर वो दुखी रहता है, निसहाय, निर्बल मानता है, शत्रुओं से घिरा हुआ है, ग्रह पीड़ा से परेशान हो रहा है, अपने संचित कर्मों से दुखी हो रहा है, पारिवारिक कलह से, करियर से, या तो कोई ना कोई रिलेशनशिप से अगर कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है, किसी को कर्ज की तकलीफ है, कोई कर्ज के कारण दुखी है, तो कोई काम को लेकर दुखी है, तो कोई परिवार को लेकर दुखी है, या तो कोई हेल्थ को लेकर दुखी है। जीवन में बहुत सारी विपदाएं और परेशानियां हैं, पर इन सारी परेशानियों का और किसी को अगर कुछ नहीं, तो मैंने ये देखा है कि अजीबो गरीब बिना वजह अगर आपको किसी भी बात का भय रहता है, जैसे अगर आप कहीं बाहर जा रहा है तो अनजानी जगह का डर, जंगल का डर, किसी के यहाँ रुकने का डर, एक अजीब से अगर कोई आपको परेशानी या किसी प्रकार का अग्नि भय, चोर भय, शत्रु भय अगर रहता है, तो आपको अवश्य माँ शक्ति दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। चलिए आइए, तो मैं आपको दुर्गा बत्तीसी के पाठ के अंतर्गत कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले देवी दुर्गा का हम अर्थ समझेंगे कि कौन है ये देवी दुर्गा और उसका दुर्गा मतलब का अर्थ क्या होता है। देखिए, मार्कंडेय पुराण के अंदर दुर्गा सप्तशती नामक एक बहुत ही सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। आप सब में से बहुत सारे लोग ये ग्रंथ के विषय में, दुर्गा सप्तशती के विषय में बहुत अच्छी तरीके से आप सब जानकारी रखते होंगे। तो मैं यहाँ आपको ये बता रहा हूँ कि दुर्गा जी का मतलब क्या है। दुर्गम कार्य को परिपूर्ण करने वाली, जो बहुत ही दुर्लभ है, ऐसी जो कोई भी जटिल से जटिल समस्या, जटिल से जटिल आदि व्याधि बाधा, त्रिविध ताप, या जटिल से जटिल अगर हमारा कोई शत्रु है, या जटिल से जटिल कोई हम समस्याओं से घिरे हुए हैं,
तो उन सब से हमको कौन निकाल सकता है बाहर, कौन हमको समाधान दे सकता है, कौन हमें दिखा सकता है सही, या कौन सी दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ कि अगर हमको मार्गदर्शन और प्रेरणा लेनी हो और आशीर्वाद लेने हो तो भगवती दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। माँ दुर्गा देवताओं के तेज से निकला हुआ शक्ति पुंज है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की शक्ति है, वो आदि पराशक्ति है, जगत जननी है, और उसका अवतरण ही पृथ्वी के ऊपर समस्त संसार का दुख भय शोक रोग ऋण दरिद्रता दुर्गति के नाश के लिए ही हुआ था। जब जब माँ दुर्गा इस धरती पर अवतरण करती है तो वो असुर राक्षस और कई प्रकार के उपद्रवों को शांत करने के लिए, महामारी का नाश करने के लिए ही माँ दुर्गा का अवतरण होता है। तो ये दुर्गा 32 के अंदर देवी दुर्गा के 32 नाम दिए गए हैं। वो अत्यंत ही दुर्लभ और गोपनीय है। अगर आप नियमित रूप से किसी भी रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, अश्विनी नक्षत्र के दिन या मूल नक्षत्र के दिन या कोई भी नवरात्रों के समय में, जैसे कि अश्विन नवरात्र है, चैत्र नवरात्र है, कोई भी माह की अष्टमी तिथि को, यानी कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, जिसको हम दुर्गाष्टमी की तिथि के नाम से जानते हैं, तो उस दिन विशेषतः आप अपने गृह मंदिर के स्थान पे आसन लगा के पवित्र होके आचमन करके बैठिए। सर्वप्रथम भगवान गणपति का स्मरण कीजिए, गुरु का स्मरण कीजिए, अपने इष्ट देव कुल देवी का स्मरण कीजिए। तत्पश्चात आप माँ देवी दुर्गा के चित्र के सामने पंचोपचार पूजन करके धूप दीप नैवेद्य पत्र गंध अक्षत पुष्प अर्पित करके इन पाठों का अगर आप नियमित रूप से 3 बार पाठ करते हैं या तो आप इसके 11 बार पाठ करते हैं, तो आप कोई भी जीवन में कोई ग्रह पीड़ा या कोई भी प्रकार के भय शत्रु तंत्र मंत्र वाली क्रियाएं से अगर आप ग्रसित है, पीड़ित है, दुखी है, तो आप इस नामों का पाठ कीजिए, ध्यान कीजिए, कीर्तन कीजिए, तो आपको अवश्य माँ दुर्गा एक प्रोटेक्शन शील्ड आपको प्रदान करेगी, आपको कवच प्रदान करेगी, सर्व प्रकार के भय से आपको मुक्त करेगी, आपको निर्भय और पराक्रमी बनाएगी और आपके सारे भय को, समस्त शत्रुओं को, आपकी आदि व्याधि उपाधियों का वो नाश करेगी। अब आपको ये होगा कि शत्रु, तो आज के जगत में हमारे बाह्य शत्रु भी है और आंतरिक शत्रु भी है, पर बाह्य शत्रु तब आएंगे जब हमारे आंतरिक शत्रु का घेरा हमारे ऊपर बढ़ जाएगा। आंतरिक शत्रु यानी क्या? काम क्रोध मोह लोभ मत्सर अहंकार द्वेष, ये सब जो है ये हमारे अंतर शत्रु है, जो हमको अंदर से दुखी निर्बल और निसहाय कर देते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि भगवती दुर्गा की उपासना से व्यक्ति अपने शरीर और मन के अंदर महिषासुर रूपी, चंड मुंड रूपी, रक्त बीज रूपी जितने भी असुर है उसका वो नाश करती है। माँ दुर्गा का अवतरण ही इसलिए हुआ है कि वो हर प्रकार के नेगेटिव एनर्जी को, नकारात्मक आसुरी शक्तियों का नाश करे। तो यहाँ पे मैं आप सबको एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर आप लोग किसी इस तरह की आदि व्याधि या ग्रह पीड़ा से या किसी भी प्रकार के भय से अगर ग्रसित है, पीड़ित है, आपको अनिद्रा है, भय लग रहा है, तो आप इसका पाठ अवश्य करें, अचूक करें और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम पाए। आपको माँ दुर्गा की भक्ति शक्ति और रक्षा अवश्य प्रदान होगी और आपकी सर्व मनोकामना फलीभूत होगी। देवी कवच के अंदर, दुर्गा सप्तशती के देवी कवच के अंदर भी ये कहा गया है कि एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा शववाहना। माँ भगवती दुर्गा का उग्र स्वरूप माँ चामुंडा सदैव अपने भक्तों की दशों दिशाओं से रक्षा करती है।
जो व्यक्ति, जो मनुष्य एकाग्र चित्त से ये 32 नामों का, दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ नियमित रूप से अगर वो करेगा तो ये डेफिनेटली गारंटी है कि उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अजय होगा, अभेद होगा और उसको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। कोई भी शत्रु या कोई भी जादू टोना या बुरी शक्ति, दुष्ट शक्ति उसके ऊपर कभी हावी नहीं हो सकती। और माँ भगवती दुर्गा की दिव्य शक्ति उस व्यक्ति के देह के अंदर जागृत हो जाएगी। तो आप इस पाठ का लाभ अवश्य लें, माँ दुर्गा की भक्ति करें और माँ से प्रार्थना करें कि हमें सर्व प्रकार के भय से मुक्त करे। ओम नमः चंडिकाय, नमः शिवाय, नमस्कार।